और उसके पहले यदि हम 3-4 चीज़ों को और कर लें, जैसे पार्टी इज आल्सो एंटी डेमोक्रेटिक। को कैसे, आपको पूछना चाहिए कि पार्टी कैसे एंटी डेमोक्रेटिक हो सकती है। हमने आपको इलेक्ट किया, आप इलेक्ट हुए, राइट? हमने मतलब वोटर नहीं। हाँ, तो हम वोटर ही तो हुए ना। हमने आपको इलेक्ट किया और ये पार्टी आ गई, वो चौधरी बन गई, वो जो आपको कंट्रोल कर रही है। तो आप हमारी रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद तो हमारी बात तो कह नहीं पा रहे हो, आप जो है पार्टी की बात कह रहे हो। आपके माथे पे पार्टी का जो है ना पट्टा लगा हुआ है। आप पार्लियामेंट के अंदर भी जो है पार्टी, तो उसमें पार्टी का रोल भी है ना। आप नहीं। इंडिविजुअल आपकी कैपेसिटी नहीं है। कौन कह रहा है? तो वो अभी अभी आप देखिए भोपाल, देखिए अभी हम आपको अभी समझाते हैं। भोपाल में जो मेयर बना है, अभी आप छोड़ दीजिए उस बातों को, क्योंकि देखिए आप जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, आप सिर्फ उसी की बात करोगे। जो आपने देखा और महसूस नहीं किया है उसे तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब वो एग्जिस्टेंस में आएगा। इज इट मेकिंग सेंस? देखिए पार्टी जो है संविधान का हिस्सा नहीं थी, राइट? पार्टी का शब्द जो है पहली बार उपयोग में आया तो वो था एक नियम जिसका नाम है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। उससे आपने एक पार्टी पैदा की कि साहब पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, वो टिकट बांटेगी, ये करेगी, वो करेगी, इस तरह की 50 चीज़ें हो गई। इस पार्टी को जो है बहुत धूर्ततापूर्वक और खुदगर्जी के लिए पैदा किया गया। अदरवाइज उसी अधिनियम में ये व्यवस्था हो सकती थी कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होगी, पार्टियों के राष्ट्रीय कर्तव्य क्या होंगे, पार्टियों के वो काम कौन से होंगे जिन्हें हम अपराध मानेंगे। तो आपने इनकम टैक्स से लेके भर भर के सब बेनिफिट तो दे दिए, लेकिन उसकी एक भी अकाउंटेबिलिटी नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि यदि मान लो उसमें वो सब होता तो फिर मैं लाइफ पर्यंत जो है ना प्रधानमंत्री कैसे रहता, उसके बाद मेरे बच्चे प्रधानमंत्री कैसे बनते, और यदि मान लो मैं भ्रष्टाचार के मामले में जेल चला जाता तो अपनी अनपढ़ बीवी को जो है ना मुख्यमंत्री कैसे बनाता। उनकी अकाउंटेबिलिटी और ड्यूटीज कुछ नहीं है, जीरो, राइट? और पावर में देखा जाए तो ओवर द पीरियड उनको भर भर के पावर दे दिए। आज एक व्यक्ति आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है तो उसे बाय एंड लार्ज किसकी बात करना चाहिए? आपकी बात करना चाहिए। पार्टी के कारण तो नहीं है, अभी तो पार्टी का कारण इसलिए हो गया क्योंकि आपने टिकट विकेट कर दिया है। अभी आप देखिए हम आपको एकदम दूसरे जो है ना खाके पे ले जाते हैं, हम आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। एक मिनट के लिए मानते हैं कि पार्टियां हैं जस्ट लाइक एनजीओ, मतलब जिससे कि वो एक फिलॉसफी लाएं, एक बात करें, लोगों का चरित्र निर्माण करें। सो दे आर largely meant for creating character, for creating leadership, right? उसको वो कर लें, राइट? अब जैसे ही यदि चुनाव घोषित होता है, राइट, ये पार्टी सुप्त हो गई, राइट? इसका मतलब है हम उसके रूल में प्रावधान कर देंगे कि जैसे ही नोटिफिकेशन होता है पार्टियां जो है दे आर डोरमेंट। यदि वो किसी का प्रचार करेंगी, कोई भी किसी का प्रचार नहीं कर पाएगा। स्टार प्रचारक तो छोड़, एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल लग गया। नहीं, काय का प्रेसिडेंट रूल कहाँ है इसमें? ये तो नहीं, ये तो जिस तरीके से कि उनके सस्पेंडेड कर दिए गए जो उनके, नहीं, सस्पेंडेड इज ए लिटिल नेगेटिव टर्म, आई विल से डोरमेंट। आप सुप्त हो गए हैं। जैसे बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, 2-4-6 महीने जब उनको हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है तो वो जिंदा तो रहते हैं, वो डोरमेंट हो जाते हैं, निष्क्रिय, जिसको बायोलॉजिकल टर्म है, डोरमेंट हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उसी तरीके से पार्टियां चुनाव के जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी वो डोरमेंट हो जाएंगी। वो किसी का जो है ना चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, राइट? किसी भी कैंडिडेट किसी का भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, ना वो किसी को टिकट दे सकते हैं। टिकट दे नहीं सकते, बस वही तो एक सबसे बड़ा हथियार है। सब कोई हथियार नहीं है। अभी आप पूरी व्यवस्था सुनिए ना। अब जो है यदि मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
तो मैं मिस्टर नेखरा के पास 1-to-1 प्रचार के लिए मुझे क्यों जाना चाहिए? आई शुड हैव द कैलिबर कि आई एम हैविंग द कैपेसिटी टू लीड यू, और यदि आप मुझे जिताएंगे तो मैं ये काम करूँगा, राइट? तो सेकंड इसमें जो रूल आएगा वो आएगा 1-to-1 कैनवासिंग इज ए क्राइम। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में, अरे इंडिया अरे यूएस तो बहुत पीछे है। आपके जो सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं बैंकिंग के, उसमें यूएस कहीं नहीं लगता है, राइट? जस्ट ए मिनट। आज आपका इंडिया का मजदूर जो है फोन पे जो है ना पैसा लेने लगा है, राइट? इसका मतलब ये है कि आप एक नियम बना देंगे कि आते ही आपको जो है एक मोबाइल, यू आर बॉन्ड विथ ए मोबाइल। 5 चीज़ों के साथ आप बॉन्ड करेंगे। आप चाहे यूज करना आता हो चाहे ना आता हो, तो दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन यू विल बी अलॉटेड ए मोबाइल नंबर दैट आप किसी भी सर्विसेज पे जाओ वो नंबर विल रिमेन द फिक्स्ड। यू विल नॉट बी हैविंग एनी राइट टू हैव द सेकंड मोबाइल नंबर। सिटीजनशिप हो गई आपकी वो। हाँ, दिस विल बी वन ऑफ द एडिशनल वो, ठीक है ना? तो आपका फ़ोन नंबर आपको मिल गया, आपको एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी मिलेगा। यू आर बॉन्ड विथ ए नंबर, राइट? वो आपके पास जो है ना जैसे ही जो है ना आपके ऑपरेटिंग एज होगी वो आपके पास पहुंच जाएगा, या उसके माता पिता के पास पहले पहुंच जाएगा, सो दैट यू कैन इवन स्टार्ट यूजिंग डिपॉजिटिंग मनी, दिस दैट, जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी उसके जो है ना उसके पैदा ही होते हुए जो यदि आप चाहते हैं कि बच्चे की शिक्षा के लिए हमें इसके अकाउंट में कुछ डालना है, तो अपने अकाउंट की बजाय उसी के अकाउंट में डालोगे, ठीक है ना? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हो गया, एक पैन नंबर भी हो गया, राइट? मतलब दैट इज बेसिकली एक नंबर से काम चल जाएगा, लेकिन वो सब जो पीछे जुड़े रहेंगे तो उससे कोई वो अलग अलग नंबर भी बने रहने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर से जब आप करोगे मैन नंबर पे आप पहुंच जाओगे तो आधार कार्ड उसका हो जाएगा, राइट? आधार कार्ड हो गया, राइट? सो यू आर बॉन्ड विथ दीज थिंग्स, मतलब ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा होगी। आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ये जो है ना दिस इज पार्ट ऑफ इट। एवरीबडी द बॉन्ड यू विल ऑटोमेटिकली गेट इट, मतलब सिस्टम जनरेट करके आपको भेज देगा। जैसे बाकी यूएस वगैरह में कि जैसे ही बच्चा होता है उसको सिटीजनशिप और ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो द सेम थिंग विल बी डन ओवर हियर। कागज़ के टुकड़े बहुत कोई महंगे वाली बात नहीं है। जो करोड़ों के और हजारों करोड़ों के जो ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम पैसे की तो है ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ सोच की है। अच्छा, अब आप जो है नाउ आप कैसे जो है ना कैनवास करेंगे, क्या करेंगे, वो हम अलग बताते हैं। तो 1-to-1 कैनवासिंग इज ए क्राइम, क्योंकि हमारा मानना है कि 1-to-1 कैनवासिंग में हम वो बातें करते हैं जो हम पब्लिकली नहीं कह पाते, राइट? तो पब्लिकली हम नहीं कह पा रहे तो हम कहेंगे यार तुम भी बनिया, हम भी बनिया, तुम भी भगोई, हम भी भगोई, इस तरीके की जो है ना बातें करेंगे, ठीक है ना? और फिर देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और हम ऐसा कर देंगे, तुमको ये दिला देंगे, इसको ये दिला देंगे, तुमको ये पद दे देंगे, तुमको वो देंगे। तुम जो है ना हमारे फेवर में कार्यकर्ता बनो, हमारे फेवर में। व्हाई दिस नीड टू बी डन, राइट? नंबर 2, कोई दूसरा प्रचार नहीं कर पाएगा। तो जब आप में गट्स होगा आप अपनी इमेज से जीतेंगे। अभी आप किसके हिसाब से रहे? मोदी जी की इमेज पे जीत रहे हैं। अभी आपके जितने भी वोट मिले, लोगों ने जो है ना कुत्ता बिल्लियों को वोट दे दिए, मतलब हैं वो आदमी रूपी कुत्ता बिल्ली, मतलब वो सही है कुत्ता बिल्ली नहीं है, लेकिन कुत्ता बिल्ली टाइप लोग हैं जिनका अपना कोई फेस नहीं है। दे वन ऑन अकाउंट ऑफ द योगी एंड मोदी, राइट? तो फिर वो किसी दूसरे के चेहरे पे नहीं जीतेंगे, उनका चुनाव चिन्ह अपना ही चेहरा होगा। तो आपको अलग से चुनाव चिन्ह देने की जरूरत नहीं है। योर फेस इज योर चुनाव चिन्ह। पार्टी सिस्टम खत्म करना पड़ेगा ना, इसके पार्टी बनी रहे आपका। यदि मान लो कोई कहे कि देश के लिए ये काम करना जरूरी है, देश के लिए ये योजना अच्छी है, तो यदि कोई थिंक टैंक कुछ करके दे तो आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? लेकिन पार्टी के सिंबल पे मेन तो वहीं से तो सिंबल तो नहीं होगा ना, ये तो नियम। लड़ाई तो उसी की होती है। लड़ाई तो है ही नहीं ना। जब पार्टी आपका वोट नहीं दे रही है, पार्टी आपका प्रचार नहीं कर रही है, पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है, तो फिर टिकट तो चाहिए नहीं ना। और आपका चेहरा ही आपका जो है ना सिंबल है, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, राइट? अभी आप उसको सुनिए, जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं
इसलिए तो हमने कहा कि इट इज़ ए वर्ल्ड विच यू आर क्रिएटिंग, और वो इतना पावरफुल होगा कि अभी की जितनी भी समस्याएं हैं वो विलोपित हो जाएंगी। एवरीथिंग विल, ये सब बदमाशी मक्कारी इन लोगों ने पैदा की है। आई हैव क्रिएटेड ए सिस्टम जिसमें धन आपके आड़े नहीं आएगा, कॉस्ट आड़े नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट और धन, करेंसी, ये दोनों चीजें जो है इट इज ह्यूमन क्रिएटेड, ईश्वर ने क्रिएट नहीं की। इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या जो है सूर्य की रोशनी से ही आपका अनाज से लेके हर चीज, आपका खाद्यान्न से लेके आप खुद जो है सिर्फ सूर्य की एनर्जी से एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या सूर्य की एनर्जी आपसे पैसे मांगती है? मांगती है क्या? नहीं मांगती। चलो उस डायमेंशन में बाद में जाते हैं। अभी पहले अपन कैसे एक्सपेंडिचर फ्री जो है चुनाव व्यवस्था होगी, और फिर हम आपके विचार भी जानेंगे, इस बच्चे के विचार भी जानेंगे कि उसमें क्या खामी है, सो दैट इट विल गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अपॉन इट, ठीक है ना। तो आप जो है खुद का चुनाव प्रचार आपको खुद करना होगा, अपना प्रचार आपको करना पड़ेगा। ये सब चीजें जो हैं मतलब नो डाउट बहुत अच्छी चीज अभी 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 तो कैसे पैदा करेंगे वो भी बता रहे हैं ना। देखिए, उसको पैदा करने के लिए आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, नंबर 1। आपको कहीं चक्का जाम करने के लिए नहीं कहेंगे, आपको जुलूस करने के लिए नहीं कहेंगे, आपको जो है ना दिल्ली चलने के लिए नहीं कहेंगे, आपको जंतर मंतर जाने के लिए नहीं कहेंगे, आपको ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे जो किसी कानून का या किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन हो, राइट। और आपको एक्सटर्नल सपोर्ट दे देंगे तो आप जो है जो भी काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से कर पाओगे, और आप अपने लोगों को प्रभावित करके उनको भी इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए वो करोगे। तो आज तो आप इतने बिजी हो गए हो, राइट, कि अपने लोगों से भी बात नहीं कर पाते हो। आज आपको इनसे बात करना है तो आपका स्वार्थ होगा तब बात करेंगे, नहीं तो आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाकी चीज़ों में फंसे हुए। तो उतना समय 5 मिनट निकल गया, 5 मिनट में तो जो है ना 2-4 काम और कर लेते, तो आप नहीं करेंगे। तो इस व्यवस्था में आप संकल्पित होकर बात करेंगे तो आपका नेटवर्क का भी जो है ना ग्रीसिंग हो जाएगा, राइट। अच्छा, जनरली हम कोई भी बात करते हैं तो अपने लाभ की बात करते हैं। तो जब हम अपने लाभ की, जब हम नहीं, समय नहीं है ना। देखिए, सत्संग के लिए समय नहीं है, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए समय नहीं है, राइट। जिन लोगों ने दूसरी चीज़ें एडजस्ट हो गई वो उस तरफ जा रहे हैं, बाकी लोग तो पूरा समय नहीं है, ठीक है ना। बाकी लोग तो धन कमाने के लिए के लिए लगे हुए हैं, जो उनके साथ जाने वाला नहीं है। दे हैव नॉट डेवलप्ड एनी टेक्नोलॉजी टू टेक अवे। फिर मालूम नहीं क्यों इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्यों इतनी बदमाशी कर रहे हैं, जब ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज टू यू, तो फिर क्यों कर रहे हो। एनीवे, उसको छोड़ दीजिए, ये डेविएशन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाए। आपको यदि ये चीज़ तस्तरी में मिल जाए तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी के पेट में तो नहीं होना चाहिए। नहीं, हर बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब हम आपसे 5 पैसे नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना, आपको आपके अंदर की नेगेटिविटी और नकारात्मकता, बेबसी, हताशा, डिप्रेशन को हम ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपके विचार बदल दिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये विचार बदलना ही है, एक संभावना हमने आपको दिखा दी। उस संभावना से आपसे लगा हाँ यार, ये तो जो ना राजनीतिक दलदल से देश बाहर निकल सकता है और बहुत आसानी से। तो हमने जो आपसे बातचीत की, उस बातचीत से हमने आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा कर दी, और उस ऊर्जा से और कुछ नहीं होगा तो कम से कम आपकी अपना डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो आपकी कोई सुन नहीं रहा है, उसको भी लगेगा नहीं जो ये मोदी जी का जो है ना खोखला, वो नहीं है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन सच में आने वाले हैं, ठीक है ना। ये कुछ एहसास हो जाएगा, और वो भी बिना खर्चे के। तो क्या हमारे पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब उस बारे में बाद में बात करेंगे। द एनर्जी मॉडल विच वी हैव डेवलप्ड, इट इज़ दैट मॉडल जिसमें आपका 5 पैसे नहीं लगना है, और हम चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे, और 200% इन दूतों को हराएंगे। 200%, मतलब उनकी अपनी जमानतें जब्त ना हो, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। और इतनी आसानी से होगा ये, और जिसमें किसी को कुछ नहीं करना है, राइट। क्योंकि जो वो करेंगे वो हम करेंगे ही नहीं।
क्लियर। अब अपन फिर से लौट के जो है खर्च भी चुनाव व्यवस्था पे आ जाते हैं, राइट। ये चीज़ें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि इनका प्रावधान करेंगे तभी हम खर्च भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रावधान होगा कि चुनाव में खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा। तो आपने खर्च कर दिया तो भाई साहब जेल जाने के लिए तैयार ही आप खर्च करने के। तो आप कहेंगे कि साहब फिर ये प्रचार विचार ये सब कैसे होगा। तो प्रचार का तरीका ये होगा कि आपको जो है 3 या 4 या 5 जो भी अपन कहें वो वीडियोज़ होंगे, सो दैट एवरीबडी एक टाइमलाइन में जाएगा जिससे आप अपने अपोनेंट की वीडियोज़ देख सकें। तो कुछ उसके कंटेंट से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो अपने कंटेंट उसको आप इम्प्रूव कर सकें। ऐसे 3 या 4 जो है ना वीडियोज़ आपको बनाना होंगे, राइट। यदि आप अपना वीडियो खुद बनाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि ये वीडियो फलाने ने मुझे मुफ्त में बनाया है और हमने इसके लिए 5 पैसे खर्च नहीं किए। और इनको भी एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ मैंने इनका वीडियो बनाया है और इसके लिए हमने 5 पैसे नहीं लिए। आप कहेंगे नहीं साहब वो क्यों मुफ्त में बनाएगा, वो पागल है क्या, तो नहीं बनाएगा। तो बिल्कुल ये काम फिर इलेक्शन कमीशन का होगा कि वो आपका बनाए, और जब वो बना देगा तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका सेटिस्फेक्शन है, इसमें कुछ कम करा रहे हो, वो सब चीज़ रिकॉर्डेड होगी, राइट। जैसे अभी जो फ्री स्लॉट देते हैं इनको नेशनल चैनल पे, हाँ। तो उसे ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज है क्योंकि कोई नेशनल चैनल और न्यूज़ पे कुछ छपेगा ही नहीं। क्योंकि न्यूज़पेपर में यदि आपने पैसे देकर छपवाया तो वो अपराध हो जाएगा। नहीं वो अपराध हो जाएगा ना। यहाँ कोई वो सीलिंग वीलिंग नहीं है, यहाँ तो सीधा अपराध है, जेल जाओ भाई तुम। दिस ऑप्शन इज नॉट ओपन, क्योंकि हमें ऑप्शन क्लोज करना पड़ेगा, राइट। अब एकदम अलग हम दुनिया में ले जा रहे हैं। सिर्फ खाके पे देखो, आप उस खाके को एंजॉय करने की कोशिश करो। तो आप जो है और वो वीडियो बनाते वक्त जो है ना इलेक्शन कमीशन को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि दीज आर बाय एंड लार्ज ऑफ द सेम क्वालिटी, और आपका एक सर्टिफिकेट लगेगा कि आई एम सेटिस्फाइड विद द कंटेंट। क्योंकि हमारे यहाँ तो इतने धूर्त लोग बैठे हैं कि आप अच्छा वीडियो बना देंगे, आपको ख़राब बना देंगे। जब हमें मालूम है कि हमारे वीडियो से ही एक ही तरीका और कोई तरीका नहीं है। अब ये वीडियो चलेंगे, वीडियो के बाद आपका ग्रिलिंग सेशन होगा। क्या होगा? ग्रिलिंग सेशन, राइट। तो आपके ग्रिलिंग जो है ना आपके माध्यम से होगा, आपके इधर के माध्यम से होगा, वो लाइव टेलीकास्ट होगा सभी जगह, राइट। तो हर कोई उसको देख सकेगा, और प्रेफरेंस विल बी गिवन कि लोग बाग जो है ना ऐप के माध्यम से देख लें। और फिर उसमें वो भी कर सकते हैं कि जब इतनी अननेसेसरी बैंडविड्थ ना हो तो जिस एरिया का है उसी का सुने। दुनिया की क्यों सुनना, क्योंकि पार्टी तो है नहीं। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मिस्टर निखरा क्या कह रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो अब ये हो गया 4 या 5 सेशन हो गए, और हर सेशन में आपकी फिर ग्रिलिंग होगी। आपने क्या कहा उसका एक्सट्रैक्ट, और आपकी जो ग्रिलिंग हुई है उसकी एक्सट्रैक्ट, ये कहीं इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा जो है ना और कैनवासिंग का कोई तरीका नहीं होगा। पब्लिक के ओपिनियन के लिए कोई स्कोप इसमें? ग्रिलिंग क्या है, ग्रिलिंग क्या है, वो तो पूछ रहा है कि मिस्टर निखिल तुम ये कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे। आपको वहीं एक्सटेम्पोर जवाब देना है। यदि आपकी जवाब नहीं हो गई तो उड़ गए। पब्लिक को ऐसे ही अमेरिका में तो ही होता है ना, सामने खड़े हुए हैं कैंडिडेट बोल रहे हैं और वो थोड़ा सा उसका कुछ स्लिप हुआ, उड़ गया वो। तो स्लिप के कोई स्कोप नहीं, और आपकी मदद के लिए भी कोई नहीं आ सकता। आपका पीए भी नहीं होगा, जो कुछ करना खुद करना है। इसका मतलब है यू विल बी ए पर्सन ऑफ द मिनिमम कैलिबर, अदरवाइज इस प्रोसेस को ही नहीं झेल पाओगे आप। और इस प्रोसेस को झेलने की जो काबिलियत नहीं रखता वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनना चाहिए? बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए ना। कैपेसिटी होना चाहिए। इफ आई एम हैविंग द लीडरशिप देन आई शुड बी इन पोजीशन टू डू इट। अदरवाइज आप बैठिए। अब अनपढ़ गमार जो है ना वो लगा के बने जा रहे हैं और 30 मार्का बन रहे हैं और कुर्ता पहन के जो है ना मंत्री भी बन जा रहे हैं। ये बहुत हो गया है इस देश ने। अभी इस चुनाव में फोटो ही देख के दिया गया है ना, मेजॉरिटी तो अभी जो वही तो हम बताए थे कि नहीं तो वो उस कुत्ता बिल्ली की फोटो नहीं देखी ना जिसको वोट दिए। योगी और मोदी की देखी। अच्छा अभी सवाल ये उठता है, तुमने क्वेश्चन उठा दिया तो पूछ लेता हूँ कि जब योगी मोदी के चेहरे को वोट दिया है तो इन सब लोगों ने आपके ऊपर 205 अपराधी क्यों थोप दिए? आपको मालूम है 403 जो है एमएलए जो कि उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में इलेक्ट हुए हैं उनमें से 205 अपराधी हैं। दैट मेक्स इट 51%। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना,
यू कैन ट्रीट मी एज अथॉरिटी ना, जब मैं इतने उससे कह रहा हूँ तो इसका मतलब इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक फिगर है। अब लौट के वापस आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था जिस देश का बदलाव करेगी उसके ऊपर तो बहस होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लीज़ फील फ्री टू क्रिटिसाइज इट, क्योंकि वो हम क्रिटिसिज्म नहीं मानेंगे, दैट आई विल ट्रीट इट एज ए वैल्यू एडिशन कि मुझे हमको मतलब जो आपके विचार हैं, अभी विचार नहीं, अभी आप बोल दी, अभी हम वो विचार कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी एक अलग से बात करेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब मतलब हमारा जो है concern अरे इसी आपको पे तो है। कुछ करना ही नहीं है। देखिए, यदि आप अपने जो है ना प्रेजुडिसेस में घिरे हुए हैं तो दैट इज योर प्रॉब्लम। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। तो वो हम समझाएंगे ना कि हम वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बताएंगे। वी विल टॉक अबाउट दैट एंड दैट विल बी अनदर सेशन। अब आपके जो है ना ये वो हो गया, ग्रिलिंग हो रही है, सब होती जा रही है। अब ये तो कैनवासिंग कहलाएगा। अब 1 मिनट को कैनवासिंग को अपन किनारे कर देते हैं। अब अपन ऐप की बात करते हैं। तो ऐप होगा, जैसे ही इलेक्शन नोटिफाई होगा, इट विल बी स्प्रेड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, से 1 महीने 1.5 महीने होगा। ना कोई पोलिंग बूथ होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। हे मिस्टर शो एंड शो, इलेक्शन हैज बीन नोटिफाइड, आर यू रेडी टू proceed further? There are 5 steps और इतने steps हैं जो कि you have to undergo to make yourself eligible for vote. I would like to remind you, if you will not fulfill your constitutional obligation, you have not voted, that will go with your ID, and every day whatever will be happening around you, you have to pay 10% more. तो बच्चा जो है ना स्कूल जाएगा 10% ज़्यादा फीस लगेगी, because you have not discharged your constitutional obligation. राइट? अच्छा, वो जो सिस्टम आपको बार बार याद दिलाएगा, क्या 3 दिन हो गए हैं, आई फील यू हैव नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर द इनिशियल फेज, ट्राई टू डू। तो सबसे पहले वो कहेगा आपकी आइडेंटिटी, तो वो कहेगा अपना चेहरा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। आपकी जितनी भी आईडीज होंगी सब आईडीज को मैप करेगा वो। एक आईडी से काम नहीं करेगा, सब आईडी को मैप करेगा और फिर वो सर्टिफिकेट देगा, यस मिस्टर सो एंड सो, आई हियर बाय सर्टिफाई यू आर सो एंड सो। आप नहीं कह रहे हो, वो कह रहा है, और एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि आप वही हो। फिर वो कहेगा, मिस्टर सो एंड सो, नाउ इट इज़ माई टर्न टू वेरीफाई दैट यू आर इन आइसोलेशन, सो प्लीज़ मूव योर मोबाइल सो दैट हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट शुड मेक इट श्योर दैट नोबडी इज अराउंड यू। तो आप उसको दिखाएंगे, वो कहेगा नहीं, इट इज़ नॉट कंप्लीट, इस कोने को दिखाओ, उस कोने को दिखाओ, ये कहीं विंडो तो नहीं खुली हुई है। उसके अंदर की इंटेलिजेंस वो आपसे खुद करा लेगी वो सब, राइट? सब अपने घर में कर रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, तो कोई कहीं भीड़ नहीं लगना है, ठीक है ना। सो फॉर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले उसने आपकी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट दिया, आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं करना है, बैकएंड पे वो प्रूव कर रहा है। और आइडेंटिटी आपकी प्रूफ होगी फाइनली बाय डिडक्टिंग 1 रुपीज फ्रॉम योर अकाउंट, क्योंकि दैट इज ए पक्का सर्टिफिकेट कि तुम्हारा ये अकाउंट है, ठीक है ना, क्लियर। तो बिना उसके जो है ना काम चलेगा। तो सब आइडेंटिटी भी वेरीफाई होंगी एंड फाइनल स्ट्रोक वुड बी, वो आपसे तभी कहेगा कि योर आइडेंटिटी, यू विल से 1 rupee हैज बीन डिटेक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट सक्सेसफुली, आई हियर बाय सर्टिफाई यू आर मिस्टर सुरेश, क्लियर, आइडेंटिटी इज कंफर्म। अब वो सेकंड वर्क कर रहा है आइसोलेशन पे, तो ही विल से कि यू आर इन आइसोलेशन, तो वो वेरीफाई करेगा, आप कैमरा घुमाइए, वो दरवाजे को कहेगा, वो कहेगा सीट कहीं बंद है कि नहीं है, जरा प्लीज फोकस इट। तो क्योंकि आप पोलिंग बूथ में जाते हो तो वहाँ आसपास आपको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई नहीं होना चाहिए ना। तो अभी तो ये सेकंड ड्रामा हुआ, अभी तीसरा ड्रामा होने वाला है, वो इससे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, किसी को कोई जल्दी नहीं है तो आप एक सिस्टम से डील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हज़ारों चीज़ें देखो, अभी सब वीडियो ऑडियो चल रहे, कोई प्रॉब्लम है क्या? हर कोई रोज़ जो है ना, आज तो इतनी स्पीड पे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि आपको नोबडी नोज कि कितनी स्पीड से क्या चीज़ क्रिएट हो रही है। तो वो आपको सर्टिफाई करेगा, वो विंडो के लैचेज वैचेज सब चेक करेगा, राइट। जिसको डाउट होगा वो कहेगा प्लीज़ गो क्लोज, राइट। जब तक वो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पक्का नहीं कह देगी कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, तब तक तो पहले वो जल्दी से घुमाने के लिए कहेगा, तो आइडेंटिफाई करेगा कितने डोर्स हैं, कितनी विंडोज़ हैं, क्या है। छत को भी कहेगा दिखा दो भाई मुझे, कहीं उसमें कोई छेद वेद तो नहीं, कोई साला
गन लगा के तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है मेन ना। पर्पस वही है हाँ, उसका। तो वो जो है ना, इट विल मेक इट श्योर कि यू आर एन आइसोलेशन। नहीं, अभी बहुत मकसद, अभी तो बहुत ड्रामा करने वाला है वो, फिर वो सेकंड जाएगा। आई हियर बाय सर्टिफाई यू आर इन आइसोलेशन। सर्टिफिकेट आपको जारी नहीं करना है, वो सिस्टम कहेगा आपको सब कुछ। आई हियर बाय सर्टिफाई यू आर इन आइसोलेशन, राइट। अब वो कहेगा नाउ इट इज़ माई टर्न टू मेक इट श्योर यू आर नॉट अंडर एनी फियर और फियर साइकोसिस। तो वो ढेर सारे टेस्ट करेगा आपके, राइट। जब वो संतुष्ट हो जाएगा, यदि उसने पाया कि आप डर में हैं, सो मिस्टर सो एंड सो आई कुड फील दैट यू आर अंडर फियर, your boating has been suspended or logged for 3 days. A police team is reaching you to record your FIR, to look into the matter कि तुम क्यों है ऐसे? आप डर में क्यों हैं, राइट, ठीक है ना। तो अभी उसने तुम्हारा जो है This ना, entire system is implemented somewhere in anywhere in the world. क्या अच्छी चीज़ और We are- क्या we are अच्छी, creating नहीं first हमें time. कह रहे हैं कि दुनिया में अच्छा और बड़ा काम करने की जिम्मेवारी उन नंगे लोगों की है जो सिर्फ संडे को जो है ना स्कूल में जाया करते थे और जिसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। उस समय इंडिया में 18 विधाओं में जो है ना हम निपुण थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड एडम कह रहे हैं। 1178 पेज की रिपोर्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, 1830 की, पढ़ो जाके उसको। इंडियन दिमाग, हम अपनी समस्याओं का जवाब तो हम सोचेंगे ना, किसी दूसरे देश में कहोगे, उस दूसरे देश में ऐसी प्रॉब्लम होती है क्या दूसरे देश में इस तरीके के नेता होते हैं क्या, जो आकंठ जो है ना उसमें भरे रहते हैं, जो कि जो है ना जाति और धर्म में जो है ना झगड़ा करा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। कहीं इंडिया की प्रॉब्लम इंडिया की यूनिक है। इंडिया हैज टू डिज़ाइन इट्स ओन सॉल्यूशन। आप ये मत सोचिए कहीं है कि नहीं है, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है वो बात करिए आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने आपको नहीं किया है कि कहाँ है। यही सब भ्रम तो जो है ना चीज़ों को खराब करने के लिए यूज़ होते हैं। जब हम आपसे पैसे ही नहीं ले रहे हैं और बिना पैसे के आपको दे रहे हैं तो आपको दूसरे देश से क्या लेना देना। सारा पूछना सिर्फ इसलिए कि whether it will be implicable or not. It will be implemented by others. You will become विश्व गुरु for this. भाई भारत तो पहले से ही विश्व गुरु रहा है, तो अब ये दोबारा मौका है। Okay. हम तो कोरोना में भी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को 4 पत्र लिखे थे, अब उन्होंने नहीं सुने क्योंकि 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करना थे वैक्सीन के ऊपर। चलो एनीवे उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक मिनट, अभी अपन, इट्स ए वेरी सीरियस टॉपिक, इट इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड आल्सो, Okay. राइट। क्योंकि ये जो है ये पब्लिक डोमेन में जाने वाला है। ये दिस इज नॉट, यू आर जस्ट ए काइंड ऑफ ए बेसिकली ए पर्सन। आई एम नॉट रियली एड्रेसिंग टू यू, आई एम नॉट रियली टॉकिंग टू यू। मेरी नज़र में तो पूरी भारत देश की जो है ना जनता को जा रहा है ये मैसेज, राइट। तो अब उसने आपको कहा कि यस फियर साइकोसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। तो उसमें फिर वो एक सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। आई हियर बाय certify that you are not under any fear, right? अब वो कहेगा now you are fit to boat but you are not at eligible to boat. अभी आप बोट देने के हकदार नहीं बने हैं। now it is my turn to make you aware of it, right? तो वो कहेगा आपके इसमें 5 लोग हैं, इनके ये चेहरे हैं, now I will, तो आपको एक एक करके पूरे ग्रिलिंग जो सेशन होंगे वो सब दिखाया जाएगा और फिर आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो दैट जो है ना इट विल बी मेड श्योर यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, राइट। जब आप सभी जितने भी कैंडिडेट होंगे 4, 5, 6, 10 जितने भी होंगे, जब आप उनको जो है ना देख चुकोगे, सो कहेगा यस नाउ यू आर ए इन्फॉर्म्ड वोटर, आई एम नाउ ओपनिंग योर विंडो फॉर वोटिंग, राइट। आपने मतलब पब्लिक नीड नॉट टू गो फॉर वोटिंग एट बूथ। कोई होगा ही नहीं, ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना कोई पोलिंग बूथ होगा, ना कोई पोलिंग रिप्रेजेंटेटिव होगा। अरे भाई क्यों चाहिए आपको, इस व्यवस्था में कहीं ज़रूरत है क्या, राइट। अब आपने वोट दिया, जैसे आप वोट दोगे इट विल इशू ए सर्टिफिकेट, hey Mr. so and so you have done a great constitutional duty, I hereby certify that you have voted at this time, this is your identification number, this is your reference number, so and so, जिससे कोई डिस्प्यूट करे, क्योंकि यदि आपने वोट नहीं किया तो इट इज़ हैविंग ए ग्रेट नेगेटिव कंसिक्वेंस, राइट। अब वो बीच में आपको जो है ना रिमाइंड करता रहेगा, जैसे आपने कार्रवाई तो उसने तो आपको 1.5 महीने की विंडो दे के रखी हुई है, तो उसको जल्दी नहीं है वो, लेकिन वो आपको रिमाइंड हर दिन कराएगा कि आपने लेट्स डू समथिंग, एटलीस्ट लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ इट। नहीं, बस द पर्सन वोटेड, देन
जॉब इज ओवर। जॉब इज ओवर, वो तो खत्म हो गया बात ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। नाउ अब वोटिंग कंप्लीट हो गई, अब अज्यूम करिए कि आपने वोट नहीं दिया, तो वो कहेगा आई हैव गिवन सो मेनी रिमाइंडर्स टू यू, you have not fulfilled your constitutional obligation. Now your idea of not voting is being tagged with all of your things. कि कुछ तो सब चीज़ें मैप है पहले से। तो हम now I would like to forewarn you that everywhere you will be charged 10 rupees more. तो आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो 10% फीस ज़्यादा लगेगी, यदि आप अस्पताल में भर्ती होंगे तो 10% उसमें ज़्यादा लगेगा, आप जो है बस में घूमेंगे तो 10% ज़्यादा पैसा लगेगा। टू रिमाइंड यू, हर दिन जब जब आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे वो तुमको याद दिलाएगा कि तुमने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया। अभी तो आप मुँह पे ताव दो के कहते हो कि मैं तो पिछले 15 साल से वोट नहीं दिया हूँ। अरे यू हैव नॉट फुलफिल्ड योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, राइट। अब इसमें पैसा कहीं खर्च हो रहा है क्या? और जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा, राइट। ना आपको जो है ना पुलिस को भेजना पड़ेगा, ना ही कोई कैनवासिंग करना होगी, कैनवासिंग भी जो है ना आपकी अपने जगह से ही होगी, राइट। तो इस व्यवस्था में कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या आपको? अभी तक तो नहीं हो रही है। क्यों भाई साहब, आपका क्या नाम है? कौशल सिंह। हैं? कौशल सिंह। तो कौशल सिंह जी, आपको कैसा लगा ये? अच्छा, तो इस आप सब लोग सहमत हैं कि लिटिल विद टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। आज की जहाँ जिस लेवल पे हम ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, ये उस समय ये टेक्नोलॉजी बच्चों का खेल है। केवल हमें कुछ एक नियम कानून बनाना होगा जिसमें हर किसी की अकाउंटेबिलिटी रहेगी, राइट। लेकिन जो जितनी टेक्नोलॉजी इसमें यूजेबल है या प्रपोज टू बी यूजेबल, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, उससे ज़्यादा रिफाइंड टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, आपके हर दिन यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, बट कंट्री लाइक इंडिया रिमोट। तो अभी आपके मोदी जी कर तो रहे हैं, आपका जो है ना सभी गाँवों को जो है ना 4G 4+G और सब पहुँचा जा रहा है। अभी 6 महीने में 1 साल में पहुँच जा रहा है भाई। अगस्त सितंबर में लॉन्च होगा 5G। 5G तो नहीं 5G तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन आई एम सेइंग कि ये 4G और 5G जो है इसको यानी कितने हज़ार करोड़, 9,000 करोड़ 8-10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये तो आप अभी 6 महीने में अटेंड कर लेंगे आप। नहीं, वो और टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, लेकिन जो यूजर्स जो हैं, अरे जो आज जिस देश का जो गांव का अरे यार मेरी बात, किसान जो है जो बैल अपना खेत में चला रहा है, हाँ तो क्या दिक्कत है उसको? ट्राइबल, अरे वो आपसे ज़्यादा होशियार है, आपका दिमाग तो 25 चीज़ों से क्लटर्ड है, उसको तो एक बार समझा देगा। और वो आपसे क्या मांग रहा है? वो तो खुद गाइड कर रहा है आपको। देखो आइडेंटिटी वो वेरीफाई कर रहा है, वो आपको गाइड करता जाएगा। नहीं होगा तो उसी समय एक डेमो दिखा देगा कि इसमें ऐसा करो, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात है कि हम इसके जो है ना 25 डेमो रन कर देंगे ना तब तक, ठीक है। और आपने उसमें ये नियम बना देंगे कि आपको 3 डेमो रन जो है ना देना जरूरी है, और आप आइसोलेशन में करोगे 3 बार में आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अपन को अगर 3 नहीं 5 चाहिए तो 5 करना है, वो आपको रोज याद दिलाएगा कि 5 डेमो रन जो है ना ये है। तो आप वोट नहीं दोगे तो 10% कटेगा, और यदि आप डेमो रन नहीं दोगे तो 5% कटेगा। तो फिर जरूर करेगा वो। क्लियर? तो इस बात को आप सहमत हैं कि, और फिर कुछ इशूज आएंगे तो चर्चा करके उनके भी प्रावधान कर लेंगे। तो मिस्टर निखरा, आपके जेहन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि इस व्यवस्था को बदला कैसे जाए। ये बात तो ज्ञान बहुत सारे लोगों को है कि ये सब बदमाश हैं, ये रिठी ढंग से गलत लोगों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, हमारे ऑप्शंस नहीं रहते हैं, धन लेके देते हैं। कोई नया कोई वो वाली बात नहीं है। जीतने के बारे में शायद हमने और थोड़ा सा ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से कह दिया है, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को आइडिया है ही, तभी आप लोग इतनी आसानी से सहमत हो गए, नहीं तो आप उस पर कुछ ना कुछ शास्त्रार्थ करते, राइट। अब सवाल उठता है कि यदि सवाल ये है कि बिल्ली और चूहे का सवाल हो और बिल्ली के गले में घंटी बांधना हो, तो बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाए? अच्छे प्रश्न ये बन सकती कि नहीं बन सकती वो, देखिए वो चीज पे बहस की जाए जो इम्प्लीमेंटेबल हो किसी तरीके से, अदरवाइज अच्छा मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने चुनाव खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था बताई, जिसमें बाय एंड लार्ज आप सहमत हो गए। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। हमने इस मॉडल का नाम दिया है क्राइम फ्री भारत एनर्जी मॉडल। इस ए मॉडल ऑन विच लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग,
ठीक है ना। तो ये मॉडल ये कहता है कि भारतीयों को मूर्ख बनाया गया है, कोई भी गुट्टी पिलाई गई हो, चाहिए ढेर सारी गुट्टियां हमने आपको बताई हैं। इस एनजीओ का पहले बहुत सारा वो क्यों नहीं है, मतलब पब्लिकली जिसको पता चले पहले तो कि ये एनजीओ। अब आपको पता नहीं है, ये आपका जो है ना दोष है। आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में रोज जो है ना पोस्टिंग जा रही है, यदि आप उसे नहीं सुन रहे हैं तो आपका दोष है। नंबर 1, ये रजिस्टर्ड एनजीओ है और इसके आपको नहीं मालूम है तो आपका दोष है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। इसमें 1400 से ज़्यादा वीडियोज हैं और आप लोगों को रोज कहा जा रहा है कि इसको आप सुनिए, देखिए, और यदि आप सुन और देख नहीं रहे हो तो इस जो भी व्यवस्था है, अव्यवस्था है, आप अपनी दुर्गति के लिए स्वयं जिम्मेदार। इससे इस देवी व्यवस्था के काव्य के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है मैंने डीजी पुलिस रिफॉर्म रहते हुए एज ए सिटिंग डीजी ये व्यवस्था का जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर कॉग्निजेंस दिलवाया। इट इज़ ए नेशनल पुलिस मिशन ऑन दिस डेट एंड मैं स्वयं जो है इसका प्रोजेक्ट लीडर भी हूँ आज की डेट में। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरा हो। भुक्तभोगी भी हूँ। भुक्तभोगी नहीं, ये तो आपका परसेप्शन हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जब आई ड्यूरिंग द सर्विस जो है नहीं, कोई भुक्तभोगी नहीं रहा। एक्टिविटीज की वजह से आप कुछ और जो पा सकते थे वो आपने ये तो आपका सोचना है, हम तो ये नहीं, मेरा बिल्कुल सोचना नहीं है। आपको तो ऐसा लगा, लेकिन नहीं, आपको गलत लगा। मैं आपको अभी बताता हूँ जिसको आप देखिए डिजर्व करते थे। अरे वो डिजर्व करना छोड़, यू डोंट नो कि हम क्या डिजर्व करते हैं। ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है कि मैथिली गुप्त क्या डिजर्व करते हैं, जो कि अनफोल्ड हो जाएगा अभी। नहीं, जितना इसमें था ड्यूरिंग द पीरियड आप उसी टाइम उसको और ज्यादा के हकदार थे। तो ये तो मैंने कहा ना, उसमें हमारी थिंकिंग के हिसाब से आप आपकी थिंकिंग को छोड़िए। मैंने अपना जो है ना इस बारे में जो है ना दिया है एंड दैट इज वेरी वाइडली पब्लिश्ड, इट इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। जब मैंने कहा कि पुलिस बदल जाएगी, ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने उस समय कहा एंड इट वाज वेरी वाइडली पब्लिश्ड एवरीवेयर। मेरे ख्याल से ऐसी कोई चैनल नहीं होगी, ऐसा कोई न्यूज़पेपर वो नहीं होगा जिसमें ये बात ना छपी। लेकिन उनको पुलिस व्यवस्था नहीं बदलना है भाई, उन्हें अपनी पुलिस चाहिए, उन्हें आपकी पुलिस नहीं चाहिए। जो उनके कहने पे आपको बंद कर दे, जो उनके कहने पे आपके जूतर में 25 डंडे लगाएं, अगली बार तुम्हारा मुंह खोलने का हक ना हो, हिम्मत ना हो, ऐसी पुलिस चाहिए। तो भैया आप जो बात कह रहे थे वो आपको कहना ही नहीं चाहिए। आपको तो सेशन जैसे वहां पहुंच जाते फिर कुछ करते, ठीक है ना। अच्छा, ये तो एक कारण है। अब मैं एक दूसरा कारण भी उसका बताता हूँ। आपने फिल्म में देखा होगा, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। वो नायक और खलनायक कैसे बनता है? छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बनता है। तो जिसको आप नेगेटिवली देख रहे हो, ये महानायक के बनने की भूमिका है। यदि वो घटनाएं नहीं होती तो आज आप महानायक नहीं होते, आप भी एक चाटुकार पुलिस ऑफिसर होते। आज के दिन जो है किसी भी नेता में मैथिली शरण गुप्त से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है, इंक्लूडिंग योर शिवराज सिंह। मतलब मानना ना मानना छोड़ दीजिए, वो मेरे से आई टू आई बात नहीं कर सकते हैं। वो उन्हीं सब घटनाओं से निर्मित करेक्टर है। तो जिसको आप नेगेटिव मान रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, वो महानायक की भूमिका का जो है बनने वाला जो है एक एपिसोड है। आज के टाइम में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही ना कि अपना आप कैरेक्टर मतलब बनाए, मोरल अपना अच्छा है ये तो सही है, लेकिन जिनका मोरल अच्छा नहीं है, जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो हमसे कई ज्यादा ऊपर ऊंचे ये अरे वो हालो चरित्र के भ्रष्ट लोग हैं जो खुद मक्कारी कर रहे हैं और अपने आकाओं के लिए मक्कारी कर रहे हैं। अब आप उनको देव बना रहे हो, महादेव बना रहे हो, तो जो है ना वो हमारी गलती है। नहीं बना रहे, लेकिन वो पॉपुलेशन ऐसे ही लोगों की ज्यादा है और ऐसे लोगों ही छाए हुए हैं। तो और जो लोग इस टाइप के लोग हैं जो बहुत माइनॉरिटी में बचे हैं और वो आइसोलेटेड टाइप होते जा रहे हैं। यदि आइसोलेटेड होते तो 1400 वीडियो नहीं चलते। यदि आइसोलेटेड होते तो भारत के हर ब्यूरोक्रेट के पास हमारा वीडियो पहुंच रहा है। मैं उसको महसूस कर रहा हूं कि वो मेरी तरफ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन वो मुझे भयग्रस्त दृष्टि से देख रहा है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि मुझसे फोन करके कहे कि मैथिली शरण गुप्त कहा के चक्कर में पड़े हो, रिटायर होगा, चुपचाप बैठ जाओ। उसकी इतनी कहने की भी हिम्मत नहीं है, राइट? जबकि वो मेरा साथी है। मैंने
बहुत अच्छे बुरे सब क्षण उनके साथ बिताए हैं, वो हमारे मित्रों की कैटेगरी में आते, चाहे किसी भी सर्विस की क्यों ना हो, किसी भी सीनियरिटी के क्यों ना हो। मानते कि नहीं मानते? हमारे जो है ऑडियो वीडियो भारत के हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जा रहे हैं, हर मंत्री के पास जा रहे हैं, मोदी जी के पास भी जा रहे हैं। तो बहुत सारे उनमें से किसी के भी क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें दम है। उसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका चरित्र है, उसके इतने वर्षों की तपस्या है, जिसकी आवाज ना उस समय जो है ना नीची हुई और ना अभी नीची हुई है, और उसकी सेहत, बातचीत, उसके मैनरिज्म, उसके जो है ना कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू आर रिटायर्ड और नॉट रिटायर्ड। बल्कि रिटायर होने के बाद नाउ आई एम मोर फ्री एंड आई एम ए ग्लोबल फिगर, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन के हर कंट्री में चैप्टर्स हैं NRIs के, दोज हू आर एसोसिएटेड विद इट। तो अब ये कोई भारतीय संगठन नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया है, हालांकि भारतीयों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें भर भर के मुस्लिम जुड़े हुए हैं, जबकि हम हर बार जो है ना तुष्टि करने की बात भी करते हैं, इसकी बात भी करते हैं, उसकी बात, लेकिन उनको उसमें कहीं सच्चाई दिख रही ना, तभी तो वो जुड़ रहे हैं। नहीं तो क्यों जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे ना। तो आप जिसको नेगेटिवली देख रहे हो, मैं उसे महानायक के बनते हुए देख रहा हूं।